हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, आज उसके इंट्रोडक्शन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था 5.1 से रिलेटेड। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में आपको इनकी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करना है और ऐसा क्यों है, ये चीज़ आपसे पूछी गई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट आपसे दिया गया कि द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन 15 रुपीज़। ठीक है, 1 किलोमीटर का जो आपका फेयर है मतलब किराया है 15 रुपये है, और इसके बाद में पर किलोमीटर के बाद में क्या होता है एंड 8 रुपये 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद में 8 रुपये उसमें क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उनका कॉमन डिफरेंस ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो इसमें जो 8 रुपये हर 1 किलोमीटर में बढ़ रहा है, 1 किलोमीटर के बाद 8 रुपये आपके बढ़ रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हो गया है दोस्तों। तो सबसे पहले किलोमीटर का हमें पता होना चाहिए फर्स्ट वैल्यू। जो फर्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट हम बोलते थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका है कि जो टैक्सी का फेयर था, टैक्सी फेयर आपका दे रखा है 15 रुपीज़। ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये पहले किलोमीटर के लिए हो गया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, एक वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 15 रुपीज़। ठीक है, पर किलोमीटर के बाद में कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ जाता है आपका, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आगे जुड़ता जाता है। ठीक है, तो आपको पता था कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होती है ए प्लस डी, इसके बाद में क्या होती है ए प्लस 2d, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बनाना था तो कम से कम 3 से 4 टर्म आप लिख दीजिएगा। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 15 है, सेकेंड टर्म आपका कितना जाएगा 15 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 8, इसके बाद में आपका 15 प्लस 2 इंटू 8, ऐसे आगे चलता जाएगा 15 प्लस 3 इंटू 8, अब 2 कहाँ तक भी जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। एक सेकेंड, वीडियो क्वालिटी हाँ आपकी ठीक है। इसके बाद में ये देखिएगा 15 हो गया, इसको आप सॉल्विंग करोगे सिंपल से। 15 प्लस 8 कितना होता है, 15 5 20 3 23, और 15 प्लस कितना आपका 8 2 जा 16, इसके बाद में 15 प्लस 8 3 जा 24 अप टू इन्फिनाइट तक। ये कितना हो जाएगा भैया, 15 पहला टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म 23 हो जाएगा, तीसरा टर्म 31 हो जाएगा। अच्छा, 31 के बाद में आपका कितना आ जाएगा, 24 प्लस 5 39 हो जाएगा, और अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये आपका जो सीरीज बन करके आएगी, जो आपके टर्म होंगे, सबसे पहला होगा 15, दूसरा होगा आपका 23, तीसरा होगा 31, इसी तरीके से आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेशर। जो एयर प्रेशर का सिलेंड्रिकल है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। 1/4 आपका क्या कर दिया जाता है, और उसमें रिमूव कर दिया जाता है, तो ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो सबसे पहले हमें जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का क्या पता होना चाहिए, आपका वॉल्यूम पता होना चाहिए। और सिलेंडर का जब वॉल्यूम आपका पता हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है, अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4। तो वॉल्यूम की बात की जा रही है। सेकेंड पार्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड पार्ट है आपका, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट में अगर वी होगा तो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, आपका रिमूव कर दिया जाता है। तो जब रिमूव कर दिया जाएगा तो पहले में 1 टाइम रिमूव किया जाएगा, तो कितना बचेगा 3/4v। इसके बाद में जब आगे और बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 टू द पावर 2v, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा 3, फिर आगे बढ़ेगा आपका टर्म 3/4 की पावर 3v। ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना था। जब 1/4 क्या कर दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, जैसे आपके पास 1 रुपया है, इसमें से आधा रुपया हटा देना है, तो मतलब 1/2 हटाना है, तो कितना बचेगा आपका 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम v था, इसमें 1/4v क्या कर देना है, हटा देना है, तो कितना जाएगा 3/4v। फिर आगे इसी तरीके से जाओगे 3/4 को फिर 2 टाइम हटाओगे, ऐसे आगे आपको बढ़ाते
चले जाना है। तो जो रिमेनिंग बचेगा 3/4 बचेगा, तो पहला तो वैल्यू भी ही रहेगा। जब आगे बढ़ोगे तो 3/4 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे तो ये और हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम लोग किस में चलते हैं, थर्ड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको गिवन है, द कॉस्ट ऑफ द digging a well after every meter digging when a cost reaches 150 for the first meter। फर्स्ट मीटर मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। ए की वैल्यू आपको 150 मीटर दे रखी है कॉस्ट, ठीक है, 150 रुपीज़। इसके बाद में आपको देख रहे फॉर द फर्स्ट मीटर एट द राइस बाई 50 रुपीज़। हर बार क्या बढ़ता जाता है, 50 रुपीज़ बढ़ता चला जाता है मीटर का जो राइस है। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि जो इसका सब्सटेंस होगा, तो मतलब किस तरीके से सीक्वेंस आपका बनेगा। सीक्वेंस बनाना है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आपका क्या होगा, ए प्लस डी होगा। फिर इसका थर्ड टर्म क्या होगा, 150 प्लस 2 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी भैया, 50 है। इसी तरीके से थर्ड टर्म बनेगा 150 प्लस 3 इंटू 50। आपका आगे इसी तरीके से बच्चों बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला टर्म कितना जाएगा 150, फिर क्या जाएगा 200, फिर कितना जाएगा 250, फिर कितना जाएगा 300, ऐसे अप टू कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक आपका चला जाएगा। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सब के सब आपके किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपको गिवन है कि द अमाउंट ऑफ मनी इज अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेट्स आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल प्राइस आपको दे रखी है 10,000 रुपीज़, ओके। इट डिपॉजिट द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपका 8% पर एनम। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका, CI इक्वल टू होता है फार्मूला P1 + R/100, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे पावर कितना होता है n, यहाँ पे P क्या होता है प्रिंसिपल प्राइस जो आपका दे रखा होगा, R क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों, और n क्या होता है n ऑफ ईयर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट ईयर का CI क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, ये फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। फिर आगे जब बढ़ोगे तो क्या जाएगा 1000 मेरे प्यारे दोस्तों, 1000 के बाद में क्या हो जाएगा 1 प्लस, आप लोगों को दिख रहा हो आशा कर, हाँ ठीक है, 8/100 टू द पावर सेकेंड, ऐसे बढ़ता चला जाएगा 10,000 1 + 8/100 टू पावर 3। इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन कर लोगे, जो आपका सीक्वेंस बन करके आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन करके आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपका कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों, जय हिंद।